अलिफ लैला अलिफ लैला। गुलफाम, तुम फिर आ धमके? हाँ, ये मेरी होने वाली ससुराल है। मैं यहां कभी भी आ सकता हूं। तुम भूल गए हो शाह खुरासान? शहजादी हुस्न आरा मेरी अमानत है तुम्हारे पास। मगर मैं देख रहा हूं कि मेरी अमानत तुम मुझसे छीनना चाहते हो। मैं जानता हूं तुम अपनी धोखेबाजी से बाज नहीं आओगे। अच्छा हुआ मैंने बिलाल को आधा पत्थर का बना डाला। नहीं, नहीं। कमबख्त, अब वो शादी करने के काबिल ही नहीं है। गुलफाम, ये जुल्म तूने क्यों किया? ताकि मेरे अलावा हुस्न आरा से कोई दूसरा शादी करने का ख्वाब भी न देख सके। तू अपनी जिद छोड़ता क्यों नहीं गुलफाम? एक जिन की शादी आदमजाद के साथ नामुमकिन है, ये तू समझता क्यों नहीं? मैं कुछ समझना नहीं चाहता। शहजादी हुस्न आरा की शादी मुझसे करके तुम इसे रुखसत ना करना चाहते हो तो ना सही, मैं इसे जबरदस्ती उठाकर ले जाऊंगा। मुझे तुम पर एतबार नहीं रहा, इसलिए मैं अभी इसी वक्त हुस्न आरा को उठाकर ले जा रहा हूं। तो फिर तू भी सुन ले गुलफाम, हुस्न आरा को हाथ लगाने की जरूरत ना करना, वरना वरना क्या? वरना क्या शाह खुरासान? वरना अंजाम का तो खुद जिम्मेदार होगा गुलफाम। ओ, तुम एक हकीर आदमजाद होकर एक जिन को धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं दे रहा हूं, खबरदार कर रहा हूं। आगे तुम्हारी मर्जी। ठीक है, मैं भी देखता हूं मुझे कौन रोकता है। मैंने पहले ही खबरदार कर दिया था तुम्हें गुलफाम, लेकिन तुम माने नहीं। ये सब नक्शे सुलेमानी का असर है। हुस्न आरा नक्शे सुलेमानी की हिफाजत में है, इसलिए चुपचाप यहां से चला जा गुलफाम। अब तू मेरी बेटी को छू भी नहीं सकता। मैं कोई काफ का जिन्न हूं, इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं। मैं हुस्न आरा को अगर हाथ नहीं लगा सकता तो क्या हुआ, मैं फिर भी इसे उठाकर ले जाऊंगा। अब्बा जान खोलिए, खोलो। अब्बा जान। हुक्म आका, आपने मुझे क्यों याद किया?
ए तिलिस्म उक्काब, हुस्न आरा को पिंजरे के साथ उठा और कोह काफ में मेरे महल तक पहुंचा दे। क्या हुक्म आका? नहीं नहीं, अब्बाजान बचाओ मुझे। नहीं। गुलफाम! नहीं बेटी! गुलफाम! क्या सामरी, बरसों तेरी इबादत करने के बाद भी तेरा ये बंदा हैरान और परेशान है। बनता हुआ काम बिगड़ जाता है। मुर्गे सादत हाथ में आते आते रह जाता है। आखिर मैं अपने मकसद में कब कामयाब हो पाऊंगा? मुर्गे सादत के जिन्नात को क्या मरने के बाद गुलाम बनाऊंगा? तूने सिर्फ इंसानों पर जब्र करना, कहर ढाना सीखा है। इंसानों से सब्र करना भी सीख। तो एक नामुमकिन काम करने की कोशिश कर रहा है। इसमें सब्र की जरूरत है। हम शैतान तो जल्दबाजी में काम बिगाड़ने के लिए हमेशा से बदनाम है, और तू वही काम कर रहा है। तो फिर तू ही बता आका सामरी कि मैं क्या करूं? तू कहता है कि जब तक बिलाल मुकम्मल इंसान नहीं बन जाता तब तक उसके खून का नजराना मुर्गे सादत कबूल नहीं करेगा। मगर बिलाल को पत्थर से इंसान बनाना मेरे बस का नहीं। ये जादू कोहे खाफ के जिने गुलफाम ने किया है, जिसका जवाब मेरे पास नहीं है। मगर सामरी के पास है। अब जो मैं कहता हूं ध्यान से सुन और उस पर अमल कर। बिलाल को पत्थर से इंसान बनाने के लिए सिर्फ दो ही रास्ते हैं। पहला रास्ता तो यह है कि तू बिलाल के मुकम्मल इंसान बनने का इंतजार कर, मगर आधे पत्थर का बिलाल पूरा इंसान उसी वक्त बनेगा जब गुलफाम उसे अपने तिलिस्म से आजाद करेगा। और दूसरा रास्ता क्या है आका सामरी? दूसरा रास्ता इतना खतरनाक है कि तुम्हारी जान भी जा सकती है। मेरा आका मौत से नहीं डरता। जिस चीज की धुन सवार हो जाए वही करता है। याद रख जिब्रान, इस खेल में तेरी जीत होगी या हार होगी, मगर हार के साथ मौत होगी। तू हार कर जिंदा नहीं रह सकेगा। बोल, तुझे जीत या मौत मंजूर है? मुझे मौत ही मंजूर है आका सामरी। अब इस खेल को अधूरा नहीं छोड़ सकता। दूसरा रास्ता अगर खतरनाक है तो मुझे इसकी परवाह नहीं। तू मुझे दूसरा रास्ता बता। तो सुन, बिलाल के जिस्म को आधा पत्थर जिन्हें गुलफाम ने बनाया है। ये तिलिस्म गुलफाम जिन का है, और इस तिलिस्म को, इस जादू को सिर्फ गुलफाम ही तोड़ सकता है, या फिर गुलफाम की तिलिस्म में अंगूठी। गुलफाम की तिलिस्मी अंगूठी? हाँ, गुलफाम की तिलिस्म में अंगूठी। वो अंगूठी तुझे हासिल करनी होगी। ये अंगूठी किसी भी बहाने से, चालाकी और मक्कारी से तुम्हें गुलफाम के हाथ से उतारनी होगी। ये तो बहुत मुश्किल काम है आका। अगर आपने उस बदमाश जिन के हाथ से अंगूठी उतारने की कोशिश की तो गुस्से में कहीं आपकी खाल ना उतार दें। चुप रह नामुराद, तू अभी से मनहूस बातें कर रहा है।
मैं पहले ही खबरदार कर चुका हूं कि ये काम आसान नहीं, बहुत खतरनाक है, मगर बिलाल को मुकम्मल इंसान बनाने का यही एक रास्ता है। गुलफाम की तिलिस्मी अंगूठी से बिलाल अपनी असली हालत में वापस आ जाएगा। उसके बाद तुम बिलाल के खून का नजराना तिलिस्मी अंडों की राख में डाल देना। मैं ऐसा ही करूंगा आका सामरी। मगर इससे पहले आपको जिन्हें गुलफाम के हाथ से तिलिस्मी अंगूठी उतारनी पड़ेगी आका। सामरी ने चाहा तो मैं इस खतरे से भी गुजर जाऊंगा। गुलफाम से तिलिस्मी अंगूठी छीन ले आऊंगा और तू भी मेरे साथ कोई ख्वाब तक चलेगा। चलेगा ना मेरे परिंदे? हाँ जरूर चलूंगा आका। कोई काम मैं आपको मरने के लिए अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ? इजाजत दे आका सामरी। मैं चाहता हूँ कोई ख्वाब की तरफ। जा जिब्रान, अगर तू अपनी जिद पर अड़ा है तो जा, तू भी जा तिलिस्मी परिंदे। अपने आका का ख्याल रखना और उसकी मदद करना। आप फिक्र न करें आका सामरी, मैं साए की तरह अपने आका के साथ रहूंगा। शुक्रिया आका सामरी, शुक्रिया। जलाल और बिलाल दोनों खेमे में ही मौजूद हैं। तो फिर जल्दी से हमें खेमे के अंदर ले चलो ना। जल्दी ले चलो चांद परी। जलाल और बिलाल मेरी वजह से घर छोड़ने पर मजबूर हुए थे। मुझे उनसे माफी मांगनी होगी। चलो चलो जल्दी अंदर चलते हैं। इतने बरसों सब्र किया तो थोड़ी देर और सब्र करो। पहले मैं अंदर जाऊंगी, सब खैरियत होगी तो तुम्हें भी अंदर बुला लूंगी। मैं ताली बजाऊं तभी अंदर आना। मगर ये एहतियात क्यों? इसलिए कि यूं अचानक तुम्हें देखेंगे तो शायद ये खुशी बर्दाश्त न कर पाएं। मैं पहले उन्हें इस खुशखबरी के लिए तैयार तो करूं। सिर्फ चंद लम्हों का इंतजार और बस ताली की आवाज सुनते ही अंदर आ जाना। ठीक है। चांद परी, मेरी बहन, तुम आ गई। अल्लाह के बाद अब तुम ही हम मजबूरों का सहारा बन गई हो। तुम्हें देखकर दिल खुश हो गया चांद परी। हाँ चांद परी, मुझे तो यूं लगा जैसे मेरे आधे बेजान जिस्म में एक खुशी की लहर सी दौड़ गई हो। जलाल और बिलाल, मैं तुम दोनों के लिए इससे भी बड़ी खुशखबरी लाई हूँ। खुशखबरी? तो सुनाओ ना वो खुशखबरी। हमारे कान तो वैसे ही किसी खुशखबरी को सुनने को बेताब हैं। ये खुशखबरी सुनने से ज्यादा देखने की है। क्या कह रही हो तुम चांद परी? साफ साफ बताओ, आखिर बात क्या है? मैं तुम दोनों को दो खास मेहमानों से मिलाना चाहती हूँ। खास मेहमान? जिन्हें देखकर तुम भी खुश होगी और तुम्हें देखकर वो दोनों मेहमान भी बहुत खुश होंगे। चलो। हाँ।
अब्बू, मेरे बच्चे, अब्बा जान, मेरे बच्चे जान, जलाल, मेरे बच्चे, अब्बा खुदा। अब्बा जान, तुम जलाली हो ना? हाँ, मैं आपका जलाली हूँ। कितने बड़े हो गए हो? हाँ? चला, अपनी माँ से नहीं मिलोगे? हाँ। अम्मी, क्या क्या अभी मुझसे नाराज हो? मुझे मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो बेटा। नहीं अम्मी, माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करो। चांद परी ने हमें सब बता दिया था। अब मुझे और बिलाल को आपसे कोई शिकायत नहीं है अम्मी, कोई शिकायत नहीं है। अम्मी, बेटा, आओ अम्मी, बिलाल से भी मिल लो। बेचारा बीमार पड़ा है। क्या हुआ मेरे बेटे को? कुछ नहीं, बस 2 दिन से बुखार है। आओ, उससे भी मिल लो। अब्बा जान, अब्बा जान। बिलाल, मेरे नूर चश्म। अम्मी, अम्मी, बिलाल, मेरे बेटे। बिलाल, बिलाल, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ बेटा। कुछ मत कहिए अम्मी जान, बस बेटा कह के सिर पर हाथ रख दीजिए, सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे अम्मी। हाँ बेटा, हाँ, हाँ बेटा। भाई, मैंने तुम सबको मिलाने का वादा किया था, सो वो वादा आज पूरा कर दिया। मगर अब मुझे जाना होगा। इतनी जल्दी? इतनी जल्दी मुझे ही नहीं, आपको भी लौटना है फारान के महल में। मगर क्यों? ये चारों जिन गुलफाम के पीछे कोहे काफ रवाना होने वाले हैं। हाँ। इसलिए मैं जाने से पहले आपको और जमीला को फारान ले जाना चाहती हूँ। बस आप दोनों जलाल और बिलाल के साथ सुबह तक रह सकते हैं। सुबह मैं आकर कासिम और जमीला को फारान ले जाऊंगी। कोहे काफ से इनके लौटने तक आप दोनों को वहीं इंतजार करना होगा। यह मुलाकात तो बहुत छोटी हुई। चलो, प्यासे के मुंह में एक शबनम की बूंद भी गिर जाए तो बहुत है। अच्छा, तो कल सुबह तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। शब्बा खैर।